नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों हम 5th लेसन पढ़ रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों कल हमने प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक गैस भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जिसके अंदर एलपीजी और सीएनजी वगैरह आती है, और इन गैसेस को हम किस प्रकार से जो है उच्च दाब और उच्च ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडर्स में भरते हैं और इनका उपयोग जो ईंधन के रूप में किया जाता है ना, विभिन्न प्रकार के रसायनों को बनाने में किया जाता है। कल हमने पढ़ा था। और भारत में इनके भंडार कहाँ कहाँ हैं ये भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा, जैसे हमने कोयले के बारे में पढ़ा या पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा, डीजल के बारे में पढ़ा, है ना, या फिर वनों के बारे में, वन्य जीव के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में, है ना, हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा, अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा। जितने भी संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा, ये सभी जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, इनके भंडार जो है बहुत सीमित मात्रा में है। इस लेसन में हमने यही पढ़ा कि किस प्रकार से इन जीवाश्म ईंधन को तैयार किया जाता है और किस प्रकार से ये जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों के बाद धीमे प्रक्रम के द्वारा ये तैयार होते हैं। तो जब हमें मालूम चल गया कि ये बहुत ही धीमे प्रक्रम के द्वारा बनते हैं, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि इसका मतलब ये है कि इनको बनने में बहुत समय लगता है, इसका मतलब हमको इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनके भंडार क्या है, बहुत सीमित है। इनकी मात्रा क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा है, बहुत ही कम मात्रा इनकी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और यदि हम इनका इसी प्रकार से अंधाधुंध रूप से उपयोग करते रहे तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा कि ये समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां इनसे वंचित रह जाएगी। दूसरी बात कि इनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा नहीं होगा? होगा ना। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो विश्व उष्णन भी होगा, और जब विश्व उष्णन होगा तो इससे हमारी पृथ्वी पर जीवन जो होगा वो खतरे में पड़ जाएगा, ओजोन लेयर में छिद्र हो जाएंगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। कहने का मतलब कि हम क्या करें, किस प्रकार से हम इनका उपयोग करें। हम इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें, विवेकपूर्ण ढंग से इनका उपयोग करें। यदि आवश्यकता अनुसार करेंगे तो इनकी मात्रा भी बैलेंस बनी रहेगी, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, विश्व उष्णन की नौबत भी नहीं आएगी, है ना, और हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति इन प्राकृतिक संसाधनों से निरंतर होती रहेगी। इनकी निरंतरता हमारे पृथ्वी पर, हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी। लेकिन यदि इनका उपयोग हमने अधिक मात्रा में किया तो आने वाले समय में ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें, है ना। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक PCRA एक एजेंसी है, एक संस्था है PCRA, P for पेट्रोलियम, C for कंजर्वेशन, R for रिसर्च एंड A for एसोसिएशन। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति इसका हिंदी में नाम है। तो ये जो संस्था है, ये संस्था हमें इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के कुछ उपाय बताती है। ये संस्था हमें ये बताती है कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करें कि हम इनको आने वाले समय के लिए बचा के भी रख सकें और इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। तो ये हमारी संस्था कौन सी है, PCRA, है ना। तो PCRA का फुल फॉर्म क्या है, P फॉर पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च, A फॉर एसोसिएशन। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये इसका नाम है। तो इस संस्था ने हमको पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए कुछ उपाय बताए बच्चों, कि हम किस प्रकार से इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें कि हम इनको लंबे समय तक इनका उपयोग भी कर पाएंगे और इनको बचाकर भी रख पाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो सबसे पहला उपाय इन्होंने क्या बताया है, PCRA जो संस्था है, इन्होंने सबसे पहला उपाय बताया है पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए कि हमको हमारा जो वाहन है, हम जब गाड़ी लेके घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने गाड़ी को, अपने वाहन को एक नॉर्मल स्पीड के अंदर चलाना चाहिए, एक सामान्य गति से हमको इसको चलाना चाहिए, सामान्य स्पीड से हमको इसको चलाना चाहिए। दूसरी बात, हमको टायरों का दाब, गाड़ी घर से जब लेकर बाहर निकलते हैं तो निकलने से पहले हमको टायरों का दाब चेक कर लेना चाहिए।
तीसरी बात, जहां पर हमको प्रतीक्षा करनी हो वहां पर हमको जो है गाड़ी की लाइटों को बंद कर देना चाहिए, इसके इंजन को भी बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। और हमें अर्जेंट हो या अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर जाना हो तो ही हमें अपने पर्सनल व्हीकल का उपयोग करना चाहिए। बाकी हमें जो है नॉर्मल जो कॉमन व्हीकल्स चलते हैं, हमारी बसेस है ना, गवर्नमेंट बसेस है या कॉमन बसेस है ना, उसी के अंदर हमें जो है वो यात्रा करके अपना कार्य जो है वो पूरा कर लेना चाहिए। निजी वाहनों का उपयोग हमें आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। आया समझ में? तो पीसीआरए जो है हमें पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए 4 उपाय बताती है। और ये 4 उपाय कौन से हैं कि गाड़ी को मध्यम गति से चलाना चाहिए, सामान्य गति से हमको गाड़ी चलाना चाहिए, गाड़ी में टायरों का दाब हमें व्यवस्थित रखना चाहिए और समय समय पर गाड़ी की सर्विस कराते रहना चाहिए, और गाड़ी के अंदर जब हमको प्रतीक्षा करनी हो तो हमको गाड़ी का इंजन और गाड़ी की लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम अपने निजी वाहनों का उपयोग करेंगे तो हम 100% मैं कह सकती हूँ कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों को, पेट्रोल और डीजल को बचाने में जो है हमारे देश की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और सीमित मात्रा में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनका अधिक उपयोग करने से हमको क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। देखा ना कि किस प्रकार से जो है पर्यावरण प्रदूषण होगा, विश्व उष्णन होगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और किस प्रकार से इसका उपयोग हम करें कि इनकी मात्रा को हम बना के रख सकें, लंबे समय तक इनका उपयोग कर सकें और पर्यावरण प्रदूषण को भी बचा सकें, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इस पेट्रोल और डीजल को, इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पीसीआरए जो संस्था है इसने क्या उपाय बताए हमको। तो अब प्रश्न इसके अंदर क्या आता है बच्चों? प्रश्न इसके अंदर आता है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो इसके अंदर पहला प्रश्न बनता है कि पीसीआरए क्या है, पीसीआरए का पूरा नाम बताओ। तो पीसीआरए का पूरा नाम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हिंदी में नाम बताओ तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। फिर आता है कि पीसीआरए ने पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए कौन से उपाय बताए हैं। तो 4 उपाय हमको लिखने हैं, 4 उपाय हमको तैयार करने हैं, है ना, कि गाड़ी को हम सामान्य गति से चलाएंगे और गाड़ी के टायरों का दाब उचित रखेंगे और समय समय पर गाड़ी की सर्विस कराते रहेंगे, और जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां पर गाड़ी का इंजन और लाइट्स को हम ऑफ करके रखेंगे, बंद करके रखेंगे, और अति आवश्यक कार्य के लिए ही हमको अपना निजी वाहन लेकर के घर से बाहर निकलना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम यूज करते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, है ना। तो और क्या प्रश्न बनता है? ये भी बनता है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध रूप से किया गया तो इससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान है। तो एक तो इनकी मात्रा सीमित हो जाएगी अधिक उपयोग करने से, और ये इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, एक तो बनने में भी इतना समय लगता है, और अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो ये तो समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, और तीसरी बात, इससे विश्व उष्णन भी बढ़ेगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसके बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित मात्रा, इससे होने वाले नुकसान, इसको बचाने के उपाय, ये सब हमने पढ़े। बच्चों आज हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, इसके बाद कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।